डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन, एक रियलिटी टीवी स्टार और अब अमेरिका के वापस से प्रेसिडेंट बन चुके हैं। We will make America great again. डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसा लीडर है जिनके डिसीजन सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया और इंडिया पर भी असर डालते हैं। लेकिन आप जानते हैं, ट्रंप का इंडिया के साथ एक स्पेशल कनेक्शन भी है और उनका पॉलिटिकल करियर शुरू होने से पहले वो WWE, हॉलीवुड और रियलिटी टीवी में भी अपना जलवा दिखा चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हम ट्रंप की बायोग्राफी, कंट्रोवर्सी और उनके इंडिया के साथ कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम डोनाल्ड जॉन ट्रंप है। उनका जन्म 14 जून 1946 को न्यूयॉर्क में हुआ। उनके फादर फ्रेड ट्रंप एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन थे और ट्रंप ने बिजनेस की बेसिक स्किल्स अपने फादर से ही सीखी थी। वॉर्टन बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएशन के बाद ट्रंप ने रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा किया। बिजनेस के साथ साथ ट्रंप ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी खूब जलवा दिखाया। 2004 में NBC पर एक रियलिटी शो लॉन्च हुआ, द अप्रेंटिस, जो अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में पॉपुलर हो गया। ये एक बिजनेस रियलिटी टीवी शो था जिसमें कंटेस्टेंट मार्केटिंग, मैनेजमेंट और लीडरशिप दिखाने के लिए कम्पीट करते थे। हर एक एपिसोड में बिजनेस टास्क होता था और जो सबसे वीक परफॉर्म करता था, ट्रंप उसे अपना एक लेजेंडरी डायलॉग मार के डिसमिस कर देते थे। You're fired. Go. इस शो की पॉपुलैरिटी ने ट्रंप को एक बिलियनर सेलिब्रिटी बना दिया। लेकिन ट्रंप सिर्फ बिजनेस और टीवी तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि WWE में भी अपना जलवा दिखाया। स्टीव ऑस्टिन ने ट्रंप को एक जबरदस्त टनर भी दे दिया और WWE में पॉपुलैरिटी की वजह से 2013 में उनका नाम WWE हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। टीवी रियलिटी शो और WWE के साथ साथ ट्रंप ने हॉलीवुड के अंदर भी अपना प्रेजेंस छोड़ा है। होम अलोन 2 और ज़ूलैंडर उनके एक फ्रेश एग्जांपल है। ट्रंप की सिर्फ बिजनेस और पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ भी हमेशा हेडलाइंस में रही है। डोनाल्ड ट्रंप की टोटल 3 शादियां हो चुकी है। पहली शादी उनकी इवाना ट्रंप के साथ 1977 में हुई थी, जिनके साथ 1992 में उनका तलाक भी हो गया था। अब दूसरी शादी उनकी मार्ला मेपल्स के साथ 1993 में हुई थी और गेस व्हाट, 1999 में उनका वापस से तलाक हो गया। अब इसके बाद भी ट्रंप नहीं रुके और मिलानिया ट्रंप से उनकी 2005 में तीसरी शादी होती है, जो कि अभी तक उनके साथ है। अब डोनाल्ड ट्रंप के टोटल 5 बच्चे हैं, जिनमें डोनाल्ड जूनियर और इवांका और एरिक ट्रंप उनके बिजनेस एम्पायर में काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि इंडिया में भी एक बड़ा रियल एस्टेट नेम है। इंडिया में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मल्टीपल लग्जरी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो बड़े बड़े इंडियन डेवलपर्स के साथ टाई अप में बनाए गए हैं। ये टावर्स अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंट्स के लिए जाने जाते हैं, जिनमें हाई एंड इंटीरियर्स, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज और ट्रंप ब्रांडिंग का प्रीमियम टच होता है। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली ओन नहीं करती, बल्कि इंडियन डेवलपर्स के साथ टाई अप करके ट्रंप ने इनका एक लाइसेंस देती है। इसका मतलब चाहे ट्रंप प्रेसिडेंट हो या ना हो, इंडिया से उसको हमेशा पैसा आता रहेगा। इंडिया के अंदर भी कुछ मेजर ट्रंप टावर्स है, जो कि पुणे, मुंबई, गुड़गांव और कोलकाता में है। ट्रंप का इंडिया के साथ सिर्फ बिजनेस नहीं, बल्कि पॉलिटिकल बॉन्डिंग भी है। 2019 में हॉस्टन टेक्सास में एक हिस्टोरिक इवेंट होता है जिसका नाम था हाउडी मोदी। ये इवेंट इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इवेंट था। ट्रंप और मोदी को सपोर्ट करने के लिए 50,000 से ज्यादा इंडियन अमेरिकन स्टेडियम में इकट्ठे होता है। ये इवेंट यूएस इलेक्शन से पहले इंडियन अमेरिकन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी बड़ा मूव था। 2020 में जब ट्रंप इंडिया आए तो अहमदाबाद के स्टेडियम में उनका काफी बड़ा वेलकम हुआ। नमस्ते ट्रंप इवेंट में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और ये इंडिया में एक अमेरिकन प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा इवेंट था। डोनाल्ड ट्रंप और भारत का रिश्ता सिर्फ पॉलिटिकली नहीं, बल्कि इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक लेवल पर भी काफी स्ट्रॉन्ग रहा है। उनकी प्रेसिडेंसी के दौरान दोनों देशों के बीच ट्रेड डील्स, डिफेंस पार्टनरशिप्स और चाइना के खिलाफ कोलैबोरेशन पर फोकस रहा। ट्रंप की प्रेसिडेंसी के दौरान इंडिया और यूएस के बीच बायलैटरल ट्रेड पर ज्यादा फोकस रहा। 2019 और 20 में दोनों देशों के बीच एक मेजर ट्रेड डील की बातें चली, जिसमें टैरिफ और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस को रिड्यूस करने पर चर्चा हुई। ट्रंप ने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था, India, which is the tariff king. क्योंकि उनका मानना था कि इंडिया इंपोर्टेड गुड्स पर ज्यादा टैक्स लगाता है। लेकिन दोनों देशों के रिलेशन इंप्रूव हुए और ट्रंप ने इंडिया के साथ एक फेयर ट्रेड डील की बात की, जो दोनों देशों के बिजनेस कम्युनिटीज के लिए बेनिफिशियल हो। फ्यूचर में नए बिजनेस डील्स हो सकते हैं जो टेक, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट कर सकता है। इंडिया और यूएस डिफेंस सेक्टर में भी स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बन चुके हैं। ट्रंप के टाइम पे ही इंडिया ने यूएस से एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट खरीदे। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि इंडिया की मिलिट्री और पावरफुल बनेगी और रीजनल सिक्योरिटी भी बढ़ेगी। अब सवाल
सवाल ये उठता है कि क्या दोनों देश मिलकर चाइना को काउंटर करेंगे। चाइना एक ऐसा मुद्दा है जिसमें इंडिया और यूएस के बीच ज्यादा कोलैबोरेशन दिखाई दिया है। ट्रम्प ने चाइना के खिलाफ टफ स्टैंड लिया है, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी कंसर्न्स। इंडिया और चाइना के बीच 2020 में गलवान वैली क्लैश हुआ था। उसके बाद यूएस ने ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया। अगर डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो इंडिया और यूएस और क्लोजली काम कर सकते हैं ताकि चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज को रोक सके। तो डोनाल्ड ट्रम्प का इंडिया से रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक बेनिफिट से भी जुड़ा है। क्या आपको लगता है ट्रम्प के रिटर्न से इंडिया और यूएस के रिलेशंस और स्ट्रांग होंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।